एक ऐसी महिला जिसने अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। आज एक ऐसी महिला की बात करेंगे। जनरली वी इंडियंस नो दैट वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल इन 1947 एंड 1857, और आज हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो 1824 1824 में वो था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छेड़ा गया एक युद्ध था। और इस युद्ध को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला वार माना जाता है। जिसके पीछे इस महिला का नाम था, उनका नाम था रानी कित्तूर चिन्नम्मा, जो कित्तूर की रानी थी। एक बहुत ही शानदार कहानी थी इसके पीछे। जो रानी थी, रानी कित्तूर चिन्नम्मा, कित्तूर की जो रानी थी, उन्होंने पहले तो अपने बच्चे के अधिकारों के लिए, फिर अपने अधिकारों के लिए, फिर अपने राज्य के अधिकारों के लिए पूरी अकेली वो महिला जो है पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ी थी। ऐसा है, महिला बहुत ताकतवर होती है दोस्त। आज जो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, ये बहुत पहले प्रूफ हो चुका था, स्पेशली 1824 में, जब एक अकेली महिला, एक रानी पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। 28 अक्टूबर 1778 बेलगावी डिस्ट्रिक्ट, जो आज कर्नाटका में पड़ती है, उसमें इनका जन्म हुआ। उस टाइम ब्रिटिश रूल था हमारी भारत भूमि पर, उनका अधिकार था। 15 वर्ष की आयु में कित्तूर के राजा, जो कि देसाई परिवार के थे, उनसे इनका विवाह हुआ। और एक बहुत बड़ा सदमा तब हुआ जब 1816 में राजा और इनके बेटे का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक का माहौल था। फिर रानी ने डिसाइड किया कि राज्य की हुकूमत, जो सत्ता किसके हाथ में दी जाए। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम शिवलिंगप्पा करके नाम रखा गया। ऐसा है, अंग्रेज़ों को एक सिंपल फंडा था, जो भी चीज़ उनके हिसाब से नहीं होती थी उसका एक ये जो नया लॉ बना देते थे, कानून बना देते थे। उन्होंने इस टाइम भी एक नया लॉ बनाया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी, जिसमें बाउंड करते थे कि आपका अपना खुद का जना हुआ बच्चा, और वो भी लड़का होना चाहिए, ना ये आपकी बेटी, ना कोई रिश्तेदार, कोई उस संपत्ति का अधिपति नहीं हो सकता। अगर आपको खुद का बेटा नहीं है, अगर आपने गोद लिया हुआ बेटा नहीं होना चाहिए, अगर खुद का जना हुआ बेटा होगा तो ही जो राजपोशी थी हो सकती थी। अगर नहीं है तो आपको जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जायदाद जितनी भी थी, सारी सरेंडर करनी पड़ती थी ब्रिटिश हुकूमत के आगे। राज्य में शोक का माहौल था। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नोटिस आते हैं और सरेंडर करने के लिए बताया जाता है। जो लोग भारत को एक गरीब राष्ट्र और गरीब देश कहते थे, और अभी भी अगर कहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि उस टाइम उस एक छोटे से राज्य था, उस टाइम 3.72 मिलियन सोने जो खजाना था उनका, जिसके लिए अंग्रेज झगड़ रहे थे। शोक का माहौल था, रेगुलर नोटिस पे नोटिस आते रहे। तो रानी चिन्नम्मा ने भी ठान लिया कि अब तो आर पार की जंग होगी, झुका नहीं जाएगा उनके आगे। 17 मार्च 1824 को एक नोटिस आया था। उस नोटिस का जवाब रानी चिन्नम्मा ने 19 मार्च को दिया। रानी ने लिखा कि हमारे यहाँ भी शोक का माहौल है, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं माने और उन्होंने युद्ध की बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली थी। फिर रानी कित्तूर चिन्नम्मा, जो कित्तूर की रानी थी, चिन्नम्मा रानी ने, उन्होंने एक लेटर लिखा माउंट स्टीवर्ट, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मगर वो नहीं माने। थर्ड ट्रूप ऑफ मद्रास, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से डिप्लाई किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रानी चिन्नम्मा के राज्य के अगेंस्ट, जिसमें 20,797 इन्फेंट्री सोल्जर्स और 737 तोप भेजी गई। अक्टूबर 1824 में जब युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस समय अंग्रेज़ों को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनको ऐसा करारा जवाब मिल सकता है। उनकी तो पूरी हुकूमत हिल चुकी थी। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल एजेंट और उनके कलेक्टर, जिनको इस युद्ध में मार कराया गया था और काफ़ी उनके सैनिक मारे गए थे, और 2 बड़े अधिकारियों को बंधक बना दिया गया था। ऐसा उस महिला के आगे उन 2 गोरों ने अपना सर उनके कदमों में रख के जान की भीख मांगी थी। फिर दिल तो हिंदुस्तानी है दोस्त, उन्हें छोड़ दिया गया और उन्हें कहा कि जाओ अपने प्रिंस शेपल को जाके बोलो, बता दो कि अब तुम युद्ध हार चुके हो, अब जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर हमारे साथ धोखा हुआ, अगली बार 4 गुना बड़ी ताकत के साथ हमला किया गया।
लेकिन रानी खूब लड़ी, फिर आखिर उसी जगह आके हारी जब कि गोरे ने उनके बच्चे की गर्दन पे तलवार रखी। तो रानी को वहाँ मजबूरन सरेंडर करना पड़ा। फिर दोनों को बंधक बना के बहुत ही यातनाएं दी गई, उनको बहुत ही तंग किया गया। तो आखिर में रानी ने 3 कांच के टुकड़े पाए, उससे अपनी गर्दन अलग कर दी। लेकिन अंग्रेजों के आगे झुकना अच्छा नहीं समझा उन्होंने, ठीक नहीं लगा उनको। यही वो जोश था, वही जज्बा था उस रानी के अंदर, उस महिला के लिए। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो उस राज्य पे अंग्रेज़ों को इतना दिलचस्पी क्यों थी, क्योंकि जो कोहिनूर हीरा जो आज चमक रहा है वहाँ पे उनके पास सालों के बाद, वो इसी राज्य से लेके गए थे जो आज वहाँ चमक रहा है। और इसी कोहिनूर हीरे की रक्षा उस रानी ने की थी। लेकिन किसी और वीडियो में कुछ और बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।